दोस्तों आज के क्लास में मैंने टॉपिक शामिल किया हुआ है इंडेक्स यानी कि अपवर्तनांक आधारित जो क्वेश्चन आपके पास होते हैं, जिसे जल में आपका कुछ दिया गया है प्रकाश की चाल, या कांच में कुछ दिया गया है प्रकाश की चाल, तो आपको वायु में निकालना है, या मान लेते हैं किसी माध्यम में दिया गया है प्रकाश की चाल, किसी माध्यम में निकालना है, या ऐसे क्वेश्चन भी आपके बनते हैं कि अपवर्तनांक दिया गया होता है, प्रकाश की चाल हमको निकालना होता है। तो ऐसे क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों यहाँ पे। ये आपका इंटर का स्पेशली क्लास है। इसके साथ साथ में दोस्तों ये आपका कक्षा 9 से मिलना स्टार्ट हो जाता है। अगर आप 9 के स्टूडेंट हैं या आप 10 के स्टूडेंट हैं, किसी भी क्लास के दोस्तों अगर आप स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए ये लेसन बहुत ज़्यादा काम का होने वाला है, क्योंकि अपवर्तनांक आधारित ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें निश्चित ही आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती होगी। लेकिन दोस्तों इस क्लास को देखने के बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बहुत आसानी से आप ऐसे सवालों को आज के बाद लगाने में सफल हो जाएंगे। तो आइए देख लेते हैं कि कैसे क्या क्वेश्चन दिया गया है, कैसे हमको इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, दिया गया है जल का अपवर्तनांक 1.3 है। सबसे काम की बात आपके लिए यही है, क्या दिया गया है, जल का अपवर्तनांक दिया गया है 1.3 है, तथा कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। ठीक, दोनों चीज़ें दिया गया है, आपको बात को ध्यान रखना है। जल का अपवर्तनांक दिया गया है, कांच का अपवर्तनांक दिया गया है। उसके बाद क्या कहा, यदि जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपका काफ़ी हद तक लॉजिकली बना हुआ है, क्योंकि जल का अपवर्तनांक है, कांच का अपवर्तनांक है, जल में प्रकाश की चाल दिया गया है, कांच में प्रकाश की चाल हमको निकालना है। तो बहुत सिंपल तरीके से हम यहाँ पे निकालना सीखेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके विषय में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। हो सकता है आपको शायद ना पता हो, तो जानकारी भी आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों हम जानते हैं कि निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल जो होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। लेकिन दोस्तों जब यही प्रकाश जो होता है, जब जल में या कांच में या किसी भी ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी माध्यम में जब ये चलता है, तो अपवर्तन के पश्चात इसका वेग जो है वो कुछ बदल जाता है। तो दोस्तों क्या होता है कि इसका जो चाल होती है वो किसी माध्यम में जाने के बाद चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे जिसे आपका दिया गया है कि जल में प्रकाश की चाल 2.25 है, तो कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी, अपवर्तनांक से ये आपका डिपेंडेड होता है। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा फार्मूला आपको बताएंगे जो आप जानते होंगे। हम जानते हैं कि अपवर्तनांक इक्वल होता है निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो सबसे पहले इसी चीज को हम यहाँ पे लिखते हैं कि अपवर्तनांक इक्वल होता है वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल बटे क्या होता है, ध्यान देंगे, बटे होता है माध्यम में प्रकाश की चाल। माध्यम आपका कोई भी हो सकता है, मतलब माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है। तो माध्यम आपका कोई भी हो सकता है, जैसे कि जल हो सकता है एक माध्यम, कांच हो सकता है एक माध्यम, ठीक। तो ये सब होते हैं माध्यम। तो निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल तो आपको पता है कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। लेकिन माध्यम में जो होती है चाल इससे कम हो जाती है, इतना नहीं होती है, कभी भी इतना नहीं होती है, इससे कम हो जाती है। तो यहाँ पे इसी वाले फार्मूले का इस्तेमाल आप हमेशा करेंगे जब भी ऐसी सवालें आपके पास दी गई होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, अपवर्तनांक को n से दर्शाया जाता है, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल को c से दिखाया जाता है, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल को v से दिखाया जाता है। तो n = c/v, यही आपका मेन चीज है, इसी की सहायता से सवाल को हमेशा सॉल्व किया जाता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे, इसके साथ साथ में एक चीज़ और भी आपको जानना है। वो क्या चीज़ है कि हम जानते हैं कि हम वायु के सापेक्ष जल के अपवर्तनांक को या वायु के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक को किससे दिखाते हैं। वायु के सापेक्ष अगर जल का अपवर्तनांक दिया गया है तो इसको हम ANG लिखते हैं। ऐसे ही यदि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक दिया गया है तो हम ANW इसको लिखते हैं, ठीक है। तो होता सब कुछ वही है। जैसे हम मान लेते हैं कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक लेके चलेंगे तो ANG इक्वल हो जाएगा C/, चूंकि प्रकाश आपका वायु से कांच में जा रहा है तो इसका मतलब है V के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, VG लिख देंगे, जिसे हमको ये संकेत मिल जाता है कि प्रकाश जो है वह कांच के माध्यम में जा रहा है।
तो आगे देखेंगे इसी थीम पे हम इस सवाल को आसानी से सॉल्व करेंगे। यहां देखेंगे तो जल का अपवर्तनांक दिया गया है 1.3, ठीक है। तो इसको हम क्या मानेंगे, ANW मानेंगे। ANW इक्वल दिया गया है 1.3, मतलब ये हुआ कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक हम यहाँ पे इसको मान के चलेंगे। तो दिया कितना गया है, 1.3 दिया गया है। ऐसे ही सिंपल सा हम इसमें देखेंगे तो कांच का अपवर्तनांक आपके पास इतना दिया गया है। तो कांच के अपवर्तनांक को हम ANG इज इक्वल 1.5 इतना मान के चलेंगे, मतलब वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक इतना दिया गया है। अब आगे हम देख लेते हैं, नियम हमको सिर्फ यही लगाना है सिंपल सा, बाकी कुछ नहीं। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे काम करते हैं। क्या काम करेंगे, यहाँ देखेंगे तो ANW इज इक्वल हम लिख सकते हैं C/VW। ये क्या दर्शाता है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक इज इक्वल प्रकाश में, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की चाल को दिखाएगा। ऐसे ही सेम हम इसके लिए मान लेते हैं कि ANG इज इक्वल क्या होगा, C/VG बनेगा, मतलब वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक इक्वल क्या हो जाएगा, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल बटे हो जाएगा कांच में प्रकाश की चाल। तो अब यहां से ध्यान देंगे, हमको क्या निकालना, हमको दिया गया है यदि जल में प्रकाश की चाल कितना है, इतना है, तो कांच में प्रकाश की चाल निकालना है, मतलब VG का मान हमको निकालना है। और जबकि VW का मान आपके पास यहाँ पे दिया गया है जल में प्रकाश की चाल। तो अब क्या है, बहुत सिंपल है। आप यहाँ पे क्या काम कीजिए, ANW बटे ANG, यानी कि इस वाले इक्वेशन, इस वाले समीकरण में इससे आप भाग दे दीजिए, काम हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे तो C/ बनेगा VW, यहाँ पे जब हम भाग देंगे इससे तो आप देख सकते हैं कि VG आपका अंश पे चला जाएगा, C आपका नीचे आ जाएगा, बनेगा ना इतना। अब आगे देखेंगे, इसके स्थान पे आपके पास कुछ दिया गया है। ANW का मान आप देखेंगे तो 1.3 दिया गया है, वहीं ANG का मान देखेंगे तो 1.5 दिया गया है। यहाँ देखेंगे तो C से C आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचा कितना, VG बचेगा, यहाँ पे देखेंगे तो VW बचेगा। अब आगे देखेंगे सब कुछ एकदम सिंपल है, चूंकि 1.3 1.5 पॉइंट आपका कैंसिल हो जाएगा। तो इसको हम लिख क्या सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं BG/VW इज इक्वल, यहाँ हो जाएगा 13/15। एकदम सिंपल सी बात है, ये सब कट कुट के आपका इतना आ गया। अब आप आगे देखेंगे तो VW का मान आपके पास दिया गया है, यहाँ देखिए ये दिया गया है जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल VW है आपका जल में प्रकाश की चाल, तो इसका मान दिया गया है। तो इसको सिंपल से हम हल्का से मॉडिफाई करते हैं, इसको यहाँ भेजेंगे तो ये 13 बटे हो जाएगा 15 गुणे ये आपका चला जाएगा VW, जहाँ से कि हम इसको काटेंगे मान रख के तो ये हो गया आपका 13/15। यहाँ VW का मान आप देखेंगे तो दिया कितना गया है, 2.25 गुणे 10⁸ इतना दिया गया है। अब सिंपल से इसको काट दीजिए आप, बस काम आपका हो जाएगा। तो दोस्तों अब हमको यहाँ से काट देना है, काटेंगे तो हम 15 से काटेंगे तो 15 में हो जाएगा 225। यहाँ से हम देखते हैं तो 0.15 आपका मिलेगा। जब यहाँ पे हम इसका सॉल्व करते हैं तो आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 13 गुणे यहाँ पे आपका आता है 0.15 इंटू 10⁸ मिलेगा। जब इसका मल्टीप्लाई किया जाएगा आपस में तो आप देखेंगे 15×3 45 मिलेगा, ये 15 × 15 15 4 19, यानी कि ये आपका हो गया 1.95 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो दोस्तों ये आपका सिंपल सा निकल गया VG। VG क्या चीज़ है, कांच में प्रकाश की चाल है।